हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रूबा और आज मैं आपका एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व करने वाली हूँ विच इज़ कि कौन सा बेस्ट हेयर डाई है टू यूज़ इन पाकिस्तान एंड आई विल बी रिकमेंडिंग दिस एज अ डॉक्टर। ठीक है, सो आई विल टेल यू कि कौन से हेयर डाइज हैं जो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन सा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हेयर डाई है। एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड, सो लेट्स बिगिन। सबसे बड़ा जो हेयर डाइज का मसला आता है ना, वो ये आता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, हम लोग अपने बालों को चाहते हैं कि वो कलर उनके चेंज हो, ट्रेंड में रहें, वी कैन चेंज आवर लुक्स थ्रू इट। बट एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्या आता है कि जब आप अपने नेचुरल कलर को चेंज करते हो तो आप अपने बालों के क्यूटिकल को लिफ्ट करते हो। लिफ्ट करने का मतलब ये है कि वो दो स्लाइसेस में आ जाता है। जब वो दो स्लाइसेस में आता है तो वो खुल गया है ना, मतलब आप इस तरह सोचो कि आपके अगर एक दफ़ा आपका घर टूट गया है तो आप इस पर रिकंस्ट्रक्शन जितनी दफ़ा भी करवा लोगे उसकी बेस एक तरह से वीक रहेगी। ठीक है, तो इसका भी वही हिसाब है। तो हम जितनी दफ़ा अपने बालों को डाई करते हैं ना, उसका बेस ख़राब होता रहता है, वीक होता रहता है, वीक होता रहता है, वीक होता रहता है। सबसे जो हार्मफुल, अब हम इस तरह लेके चलते हैं, जो सबसे हार्मफुल हेयर डाई है वो परमानेंट हेयर डाई है। परमानेंट हेयर डाई जो कि आपको कहीं भी मिलेगा, अगर वो बॉक्स डाई है तो वो और भी ज़्यादा हार्मफुल है। तो परमानेंट हेयर डाई इज़ द मोस्ट हार्मफुल आपके बालों के लिए। सबसे लेस हार्मफुल कौन सा है? कोई वेजिटेबल बेस्ड हेयर डाई। अब मैं आप लोगों को जल्दी से समझाती हूँ कि आपने करना क्या है। We're going to keep this video very short. अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी के फंक्शन आ रही है, किसी की शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है एंड यू वांट कि आप अपने बालों को कलर इनका चेंज करें, और अब आपको ये पता भी है कि अच्छा मैं जाके कोई बॉक्स डाई पकड़ती हूँ और अपने बाल खुद ही चेंज कर लेती हूँ, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करनी। कोई भी बॉक्स डाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, जो जितने भी आपने बॉक्स डाइज जो सुपरमार्केट्स में देखे होंगे, दे आर एक्सट्रीमली बैड फॉर योर हेयर। अगर वो उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है ना कि अमोनिया फ्री हैं, तो अमोनिया फ्री होने का मतलब ये नहीं कि वो डेफिनेटली अमोनिया फ्री हो। उनके अंदर वो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं और कह ये देते हैं कि अमोनिया फ्री है। ठीक है, वो भी बहुत हार्मफुल है। तो कोई भी, नंबर वन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोई भी बॉक्स हेयर डाई कहीं से भी यूज़ नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड उसका डैमेज जो है कोई प्रोफेशनल भी रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अवॉइड करें, आप अपने घर में खुद डाई ना करें। नंबर टू, अच्छा कौन सा डाई करें? अगर करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। और आप अगर किसी सैलून में जाके करवाते हैं तो उनसे ये कहें कि आप मेरे ऊपर कलर जो ट्यूब वाला है, क्रीम कलर, वो यूज़ करिएगा, वाटर बेस्ड यूज़ करिएगा, नो ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन, वो आपके बालों के लिए और भी डेंजरस है। अच्छा, अगर अब आप सैलून से करवा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी सैलून से करवाएं, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे नो बेटर हाउ टू सेव योर हेयर। तो आपने उनको कहने हैं ये 7 चीज़ें। ठीक है, अब आपने याद करना है, मैं लिखी भी ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। आपने उनको कहनी है 7 चीज़ें कि ये चीज़ें मेरे हेयर डाई में नहीं होनी चाहिए। अगर ये हैं तो फिर मैंने आपसे डाई नहीं करवाना। नंबर 1, आपका जो भी हेयर डाई है, जो भी प्रोफेशनल कर रहा है, जो भी स्टाइलिस्ट कर रहा है, मेक श्योर कि उसके अंदर PPD ये ना हो। ये एक्सट्रीम एलर्जी करता है। अगर आपने कभी अपने बाल डाई करवाए और आपके बाल बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ ना कि रफ हो गए, फ्रिजी हो गए, आपकी स्कैल्प पे इरिटेशन शुरू हो गई, दैट्स बिकॉज ऑफ PPD। तो PPD पे इतनी स्टडीज, इतनी रिसर्चेस निकली हुई, आप जाके खुद भी देखेंगी। तो उसको कहलाया जाता है द मोस्ट एलर्जिक इंग्रेडिएंट दैट कैन बी इन अ हेयर डाई। ठीक है, सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने कोई भी फॉर्मुलेशन जिसके अंदर PPD है वो तो आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी। नंबर 2, मेक श्योर कि उसके अंदर अमोनिया भी ना हो, अमोनिया फ्री हो। बट ये भी मेक श्योर करना है कि पीछे लेबल पे पढ़ना है कि कहीं अमोनिया हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, अगर वो है तो बात वहीं की वहीं है। ठीक है, नंबर 3, बहुत ज़रूरी है कि आपके उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपके बालों को लाइटन करती है ताकि आपके उस पर कलर आ सके, पर वो उस प्रोसेस में इतना डैमेज कर देती है आपके बालों को कि
आपके बाल बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो ये 3 चीजें हमने कर ली हैं। नंबर 4, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी सेंसिटिव स्कैल्प टाइप्स के लिए वो ठीक हो कलर, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि परमानेंट हेयर डाई है तो, और अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है तो वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग हेयर डाइज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में क्यूने का यूज़ किया था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर डाई था कि मुझे बहुत टाइम अपने ना स्कैल्प में इचिंग ही रहती थी एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद द हेयर डाई। मैं आपको बताती हूँ मैं पर्सनली कौन सा भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बाल अपने ब्राउन करवाए थे, मैंने वापस ब्लैक करवा लिए हैं। सो आई टेल यू कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, to use whichever one you want। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे आपने मेक श्योर करना है कि उसके अंदर कोई फ्रेगनेंस ना, फ्रेगनेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको फील हो रही है ना कि फ्यूम्स आ रहे हैं, कोई भी फ्रेगनेंस आ रही है, तो वो आपने यूज नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा पैराबेन्स नहीं होने चाहिए आपके। और एक सब्सटेंस है रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल। मैं यहाँ पे आई होप यहाँ टेक्स्ट आपको नजर आ जाए। रिसोर्सिनॉल अगर तो आपके हेयर डाई में है तो वो उससे बुरा कोई हेयर डाई नहीं है। तभी आप या तो आप जब भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, उनसे कहा मुझे दिखाएं आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। आपकी सारे प्रोडक्ट्स लिख लो कहीं पे, देखिए मेरे पास तो लिखे हुए, मैंने लिखे हुए हैं कि इन केस आपने अगर कहीं से टैली करना तो अभी सारे अपने पास लिख लो एंड जस्ट मेक श्योर के कोई भी वो यूज़ करें इनमें ये चीज़ें बिल्कुल ना हो। अच्छा, अब कौन सी अच्छी चीज़ें हैं? अगर आपके हेयर डाई में ये चीज़ें हैं तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन। नंबर 1, इफ इट इज़ वेजिटेबल बेस्ड हेयर डाई। वेजिटेबल बेस्ड हेयर डाई का क्या मतलब है? उन्होंने उसके अंदर हेना यूज़ की हुई हो, सेना यूज़ की हुई हो, कोकाओ पाउडर यूज़ किया हो, ये सही नेचुरल चीज़ें। जैसे आपको पता होगा पुराने ज़माने में वो लोग मेहंदी लगा के अपने बाल डाई करते थे। मेहंदी आपके बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करता। सो दैट्स अ वेरी गुड वे कि अब जो मॉडर्न फार्मूलाज हैं उसके अंदर भी आप इस तरह के डाइस ढूंढो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करें, दे द बेस्ट, ठीक है। प्लस अगर उसके अंदर आर्गन ऑयल है या उसके अंदर कैरेटिन है, दीज आर वेरी गुड फॉर्मुलेशंस, ठीक है। बट मेक श्योर के अंदर हो और सिर्फ लेवल क्लेम ना हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, दीज वुड बी कंसिडर्ड गुड फॉर्मुलेशंस। अब हम बात करते हैं, हमने ये 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नंबर 1, मेक श्योर कि आप कोई भी अगर परमानेंट हेयर डाई यूज कर रहे हो, इट इज नॉट गुड फॉर यू। नंबर 2, आपने वेजिटेबल बेस्ड फॉर्मुलाइज यूज करने। और नंबर 3, मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जिस भी सैलून से आप करवा रहे हो उसमें ये सारी चीजें ना हो। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैं कौन सा प्रेफर करती हूँ। मैं वेजिटेबल हेयर डाइज ज़्यादा यूज़ नहीं इसलिए कर पाती क्योंकि वो थोड़ा सा एक रेड सा टिंट देते हैं, विच आई डोंट लाइक। बट मैं हमेशा एक ऑर्गेनिक हेयर डाई यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। मैं जो अपना पर्सनल यूज़ करती हूँ उसका नाम है ऑर्गेनिक केयर यूके, और वो मैं बाहर से मंगवाती हूँ, तो वो यहाँ पाकिस्तान में तो लोकली आई एम श्योर अवेलेबल नहीं होगा। द नेक्स्ट वन जो कि मैं आपको सजेस्ट करती, बट बिकॉज क्योंकि अब वो बॉयकॉट लिस्ट में हम ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर रहे उसको, जो लॉरियल कास्टिंग का क्रीम ग्लॉस था, दैट वाज अ गुड वन, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया भी नहीं था, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं थी, उसके अंदर पीपीडी भी नहीं था, उसके अंदर पीटीडीएस था, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो वो अच्छा था, पर अब ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बॉयकॉट हम उसको यूज़ नहीं करें। अच्छा, फिर हम कौन सा यूज़ करें? मैंने आजकल कोई इंडिगो का नाम सुना है, वो नेचुरली यूज़ कर रहे हैं। वो उसके अंदर उन्होंने सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। वो मैंने पर्सनली अभी तक ट्राई नहीं किया, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट आउट, बिकॉज अब मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से नहीं मंगवा पाती तो मैं पाकिस्तान में कौन सा यूज़ करूँ। अच्छा, उसके अलावा कोई भी एनी हर्बल हेयर डाई, दैट्स गुड, ठीक है, एज लॉन्ग एज इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ना मेंशन हो। अगर अब आप कहते हो कि नहीं मैंने करवाना ही, मतलब मैंने ऑर्गेनिक नहीं यूज़ करना, मैंने करवाना है तो मैंने वो ही करवाना है, तो द बेस्ट थिंग आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप सेमी परमानेंट हेयर डाई पे चले जाओ। सेमी परमानेंट हेयर डाई वो होगा जो कि 7 to 8 वॉशेस के बाद ख़त्म तो हो जाएगा, बट वो आपकी क्यूटिकल को लिफ्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इतना डैमेज नहीं होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने उस पर भी नहीं जाना, तो फिर आप ट्राई ये करो कि आप सैलून पे जाकर उनको कहो कि मुझे क्रीम बेस्ड फार्मूला यूज़ करें, जो विद आर्गन ऑयल, विद with no PPD, with no ammonium peroxide, hydrogen peroxide and no ammonia, ठीक है। तो ये रट लें, जिसका मैं रटा हुआ है, एंड आई होप दैट हेल्प्स। बॉयकॉट लिस्ट की वजह से काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि मैं मेंशन नहीं कर सकती, जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग हैं, बट इट वुड बी इसलिए बेटर कि आप किसी भी सैलून पे जाके
उनको कहें कि आप कोई कलर क्रीम वाटर बेस्ड फॉर्मूला मेरे बालों पे यूज़ करें, ठीक है। सो दिस वाज माय एडवाइस। एंड अगैन ये याद रखिएगा कि डाइंग से डैमेज तो बाल होते हैं, ऐसा कोई भी डाई नहीं है एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल वंस इसकी बिल्कुल डैमेज ना हो। और एक और मुझसे किसी ने 2 सवाल इंपॉर्टेंट मुझसे पूछे हुए थे। एक किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या कैंसर होता है हेयर डाई से। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ स्टडीज़ के मुताबिक, नॉट अभी कॉन्फ्लिक्टेड सा है, तो कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि ब्लैडर का कैंसर हो सकता है या आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं, नॉट ऑल। सेकेंड, मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन के साथ से जो मैंने खुद ट्राई किए उनमें से मैं किन को रिकमेंड करूँगी। ऑर्गेनिक केयर सोल्यूशन यूके है नंबर 1। आई थिंक वो बहुत अच्छा कलरिंग ब्रांड है अगर आपने बाहर से मंगवाना है। नंबर 2 पे आते हैं पॉल्स मिशेल USA, वो भी बहुत अच्छा, मतलब आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये थोड़े से एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं, तो आपने, अगर मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ कि कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं, बाकी आपका अपना डिसीजन है। अगैन अगर आप चीप ऑप्शन की तरफ जाओगे तो इफेक्ट्स भी होंगे, डैमेजिंग इफेक्ट्स भी होंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई रिस्क रहेगा। तो ये चीज़ आपको खुद ही अब आपको ही अपना डिसीजन है कि आपने किस तरह लेके चलना है। नंबर 3 पे एक आता है वेल्स कोलेस्टिन का, वो भी एक्सपेंसिव है बट वो भी बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। तो मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा है और कौन सा गलत है। वही वाला हिसाब है कि ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम फिर बेहतर है कि हम वो चीज़ करवाएं ना। तो अगर आप अच्छे कोई फॉर्मुलेशन को नहीं कर सकते इस वक्त इस्तेमाल, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप कोई लोकल या कोई बॉक्स डाई के ऑप्शन पे ना जाएं, बिकॉज वो ज़्यादा डैमेज करेगा आपके बालों को। And this was it for today's video. I hope it helped you. And आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के बारे में बताऊं. What is the next question that you have? And I'll see you in my next video. Inshallah. Allah Hafiz.